कपड़े सुंदर हो गए, गले में माला भी हो गई, माथे पे चंदन इत्र सब लग गया शरीर पर। अब क्या चाहिए भैया? कुछ और चाहिए भी? क्यों अब क्या चाहिए शरीर पर? अब कहीं जाते हैं सज धज के, सुंदर कपड़े पहनने को चाहिए, वो मिल गए। सम्मान के तौर पर माला भी मिल पड़ी है गले में और चंदन भी लगा हुआ है, क्योंकि हिंदुओं का सनातन धर्म के अंदर हर व्यक्ति को अपने शरीर में 3 चीजें हमेशा बनाए रखनी चाहिए। माथे पे चंदन और ज्योति, ज्योति तो औरतों की होती है। माथे पे सिंदूर वो चंदन, सिर पे चोटी और गले में जनेऊ, ये होना बहुत आवश्यक है। आज हम इन चीजों से बिल्कुल वंचित हो चुके हैं। परंतु गोल टोपी वाले, उनको हम दोष देते हैं उनके पीछे। क्या उन्होंने मना किया आपसे चंदन मन लगाइए? किसी मना किया था कि आपसे उन्होंने कहा था कि आप जनेऊ मत पहनिए? क्या उन्होंने कहा था कि चोटी मत लगाइए? आपने त्याग दिया और उनको दोष देते हैं कि जो टोपी पहन के घूम रहा है। अरे उन्होंने अपनी चीज नहीं छोड़ी, उनकी पद्धति, जो जीवन पद्धति उन्होंने त्यागा नहीं, आपने अपनी पद्धति को त्याग दिया और दूसरे को दोष दे रहे हैं आप। ये बहुत गलत है। हर हिंदू को, हर सनातनी को चोटी रखनी चाहिए। क्या मानते से बड़ की व्यवस्था नहीं, तिलक लगाना चाहिए, कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है। तिलक कोई भी लगा, तिलक का परिणाम भी दिया हुआ है ब्राह्मण का, ये पूरे माथे में लगा हुआ। क्षत्रिय के लिए 1 आंगुल इधर से 1 आंगुल इधर से कम हो जाए, वैश्य का 2 आंगुल कम हो जाए और शूद्र के लिए 3 आंगुल कम होंगे तो बिल्कुल गिनती रह जाएगी थोड़ी सी। तिलक का परिणाम सबके लिए दिया हुआ है। ऐसी नहीं है कि शूद्र पे तिलक नहीं लगा सकता तो वैश्य तिलक नहीं लगा सकता, सभी के परिणाम दिए हुए हैं। ब्राह्मण का तिलक जो पूरे माथे को होना चाहिए। वो आज हम कहीं तिलक लगा के जाते हैं तो कहते हैं अरे नहीं नहीं बड़ी शर्म लगती है तिलक। अरे किसकी शर्म है? अपने बाप को छोड़ करके दूसरे बाप को बाप कह रहे हो तब शर्म नहीं लगती है आपको? अपने 24 कोष के देवताओं को छोड़ करके मजार का माथा रगड़ने जाते हो तब शर्म नहीं लगती है आपको? ये छोड़िए, हमारे देवताओं के अंदर, हमारे पितरों के अंदर की शक्तियां हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। और माता से ही मैं प्रेरणा दूंगा कि बच्चे को छोटे से उसके माथे पर तिलक लगाना चालू कर दीजिए आप, ताकि बड़ा होकर के वो तिलक लगाने से परहेज न करे। तो भगवान को यहाँ तीनों चीजें उपलब्ध हो गई हैं। अब वो निकलते हैं कहाँ के लिए? वो देखते हैं वो धनुष कौन सा है जिस धनुष से को देखने जाना है। तो पूछ रहे हैं, तो गलियां आपने मथुरा की देखी है कि वृंदावन की देखी है? बताओ। मथुरा के होली गेट में निकल के गए कभी आप? नहीं गए। मथुरा के होली गेट से निकलते हुए वृंदावन की तरफ जाना तो आप पूरी मथुरा की गलियां देख लेंगे। मथुरा की गलियां क्या है? आपने वृंदावन की देखी, मथुरा की नहीं देखी। मथुरा की मार्केट देखी, बाहरी बाहर निकल जाते हैं आप, छोटी छोटी गलियां मथुरा के अंदर, मार्केट बहुत छोटे रास्ते निकली। होली गेट से निकल के सीधे जाइए आप, बहुत सोचना पड़ेगा। तो जा रहे हैं, पूछ रहे हैं गलियों में, तो वहां के व्यापारी थे, दुकान खोल के बैठे थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम दोनों आ रहे हैं नंद बाबा के पुर। तो जैसा जिसके को स्वागत था, सुनारों ने लेकर के अपने दुकानों से निकाल के सुंदर सुंदर आभूषणों को, हारों को उनको पहनाया। किसी ने नोटों की माला पहनाई, किसी ने कुछ पहनाया। निकलने नहीं दे रहे, इतना स्वागत गली गली में कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, प्रभु दर्शन दीजिए। और इतना प्रेम में डूब गए हैं कि प्रेम जो तो आदमी रोता है तब आंसू निकलते हैं, और आंसू प्रेम में ज्यादा डूब जाता तब भी आंसू निकलते हैं। तो प्रेम के आंसू निकल रहे हैं उनकी आंखों से, और इस तरह से माला पहनकर पहनाते जा रहे, स्वागत होता जा रहा है। और भगवान कहाँ पहुंचते हैं मालूम है? जहां धनुष युद्ध हो रहा, उस धनुष की रखवाली बहुत बड़े बड़े वीर बड़े बड़े थे। उनको क्या मालूम था कि यही दोनों राजकुमार हैं, यहाँ पर आ गए आए। उन्होंने बोलो कल आएंगे, यहाँ पर देखेंगे तब देखा जाएगा। यहाँ आएंगे क्या है? धनुष दिखाना है बस।
भगवान और बलराम दोनों थे और ग्वालों से कह दिया आप यहाँ खड़े हो जाइए, इधर मत आना, क्योंकि यहाँ पर अभी मारकाट होगी, दूर रहिए। सैकड़ों सैनिक लगे हुए थे उसकी रखवाली में। तो सैनिक से कहते हैं कि भैया हम धनुष देख लें, पर तिनका भी नहीं भनक सकता था धनुष के पास, इतनी सेना थी, जा नहीं सकती थी उस बाणुवाड़ी के अंदर, जहां दीवारी के अंदर रखा होता। भगवान कृष्ण का देख लें तो लोगों ने कहा कि नहीं भागो यहाँ से, और कोई दयालु नहीं होता है, लेकिन अरे देख लेने बालगी तो है, देख लेने तो इनको देख के निकल आएंगे। तो भगवान को उसने कहा देखने दो, तो गए वो, तो देखते धनुष के पास पहुंच जाते हैं और धनुष को उठा लेते हैं, और जैसे ही प्रशंसा चढ़ाते हैं तो धनुष टूट जाता है और उसकी घनघोर आवाज पूरे आकाश मंडल में व्याप्त हो जाती है। बहुत तेज आवाज हुई, और जैसे धनुष की आवाज होती है कंस जो है घबरा जाता है, ये क्या होगा, ये धनुष किसने तोड़ दिया, और सैनिक डर गई कि राजा हवा को मार देगा, ये क्या होगा। तो सैनिक उन पर टूट पड़े दोनों पर, उन दोनों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। अब दोनों ने क्या किया, धनुष टूट गया, बीच में एक ने हिस्सा पकड़ा बलराम ने, एक हिस्सा पकड़ा कृष्ण ने, बस उसी की डोरी आदि काटी और घुमा घुमा के सारी सेना को मार दिया। और जो आया पटक के मारा, सारी सेना वहां ध्वस्त कर दी, और वहां से निकल के अपने प्रेम से की तरफ जाते हैं। कहा जहां पर नंद बाबा गोपाल रुके हुए थे वहां रुके, रात को भोजन किया, सोते हैं, और सोने के बाद सुबह जाने को हुए तो किस समय होते हैं। इधर क्या होता है, कंस को रात्रि में बहुत डरावने सपने आ रहे हैं, चिंता हो रही है, अजीब सपने देख रहा है, बहुत डर रहा है, मृत्यु से डरने लगा होता। उसने देख लिया कि मृत्यु मेरे सामने आ गया। रात भर कंस को नींद नहीं आई। भगवान सुबह प्रातः काल होते ही कंस ने मद कीड़ा दंगल का आयोजन किया था। तो उसमें कीड़ा के द्वार पर जो आप गेट थे ना, कई गेट बनाए गए थे। एक गेट में उसके मित्रों के लिए, एक गेट से जनता के लिए, एक गेट से अतिथियों के लिए, और एक गेट ऐसा बनाया जिसे बलराम और कृष्ण को ही जाना है, किसी को जाना ही नहीं। तो उस गेट में कोई विशेषता होगी जो मुख्य अतिथि थी भाई, तो मुख्य अतिथि को तो अच्छे रास्ते ले जाए, वीआईपी होता है ना, तो वीआईपी को स्वागत किससे किया जाता है। देखिए आज हमारे यहाँ सनातन पद्धति के अंदर मंदिरों में पूजा होती थी पहले, तो सबसे पहले गाय वो दर्शन कराई जाती है। पट खुलते समय गाय सामने खड़ी होती है, उसके बाद घोड़ी, उसके बाद हथनियां था। तो हाथी के दर्शन करना शुभ होता है, तो उसने कुबले या पीड़ हाथी को वहां खड़ा किया। इसने कंस ने तो भेदभाव से किया था कि उसको मदरा करा करके, मदरे के नशे में तो मस्त हो जाए कि देखे नहीं चढ़ जाए किसी पर, पागल भी वैसे हो गया था वो, ये आएंगे तो मार देंगे। परंतु सब सुगन का संकेत था। तो जब जैसे उस गेट से जाने लगे तो उन्होंने कहा कि आपको उस गेट से जाना है, और ग्वाल वालों से कह दिया आपको उस गेट से जाना है। भगवान ने कहा ग्वाल वालों उधर गेट से आई, हमें इधर से आती है। तो वो कहते काना ये बात अच्छी ना है, हमें छोड़ के जा गेट से जा रहे होते। बोले नहीं हम वहीं मिलेंगे, भीतर आके तुम्हें जाके मन जाओ। तो वहां जाते हैं तो बोले पीड़ हाथी को देखा वहां पर बलराम ने उस स्थान में पहुंचते हैं, दोनों ही क्षेत्र देखा स्थान पर, और वहां पर कौन कौन है मालूम है? क्या कहते हैं उसे महाभारत से, अम्बस अम्बस मार्गम नौ देह्य क्रमाचरम। ये महाभारत, वो महाभारत सुन नहीं रहा है, वो भी नशे मत, खूब शराब पी हुई थी,
और भी महावत नीचे खड़े हुए थे, वो भी शराब करने से मस्त थे। उन्होंने सोच लिया कि हाथी से किसी निकलता तो पकड़ कर हाथी के नीचे डाल डालता, इसलिए नीचे खड़े थे। उन्होंने आवाज दी, हमारा रास्ता दो हम दोनों को जाने के लिए, इस हाथी को उठाओ। महावत ने देखा कि आ गए और भगवान कृष्ण कहने हट जाओ, देर मत करो, हमें निकलने दीजिए। महावत कहाँ हटता है? तो भगवान ने कहा कि अभी तुझे हाथी शहर के लोग पहुंचा दूंगा, जल्दी खा ले। भगवान ने इस तरह का कहा तो महावत ने को बोले फिर हाथी को महावत ने अंकुश के द्वारा कृष्ण की ओर ही दौड़ा दिया। हाथी दौड़ता हुआ आया और आकर के झपट करके भगवान कृष्ण को अपने सूंड में दबा दिया। और जैसे पटकने को हुआ हाथी भगवान सूंड से सरक गए और सरक करके उसके ऐसी छलांग लगाई कि हाथी की मस्तक पर जाके मुष्टिका का प्रहार कर दिया और प्रहार करके एक छलांग लगाई और हाथी की पैरों के नीचे आ जाती। दोनों पैरों में बीच में छिप जाते हैं। हाथी ढूंढता फिर रहा है और हाथी भी ढूंढ नहीं पा रहा है और हाथी के नीचे ही भगवान कृष्ण है और निकल करके वहां पीछे उसकी पूंछ को पकड़ लिया और पूंछ को पकड़ करके जो है स्थान खाली था उस स्थान पर खींच करके भगवान उस हाथी को ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो मारूंगा तो किसी के लग जाएगी, जंगल अदर ले चले यहाँ करके, क्योंकि यहाँ तो बहुत लोग बैठे हुए हैं। कहते हैं हाथी की लड़ाई में झूठा बना हो जाता है, तो इस बड़ी झूठा झूठ लिया इसलिए बाहर ले जाओ जंगल के बाहर, तो खींच करके हाथी को ले जाते हैं भगवान कृष्ण और ले जा करके उसकी पूंछ को पकड़ के उसको ऐसा घुमाते हैं वैसा घुमाते हैं, महावत तो पहले ही गिर गया। घुमाया उसको बहुत तेज गति से लेकर, जब तेज गति से घुमाया और पटक दिया और पटक करके जैसे ही हाथी उठा तो एक घूंसा और मारा उसके सर पे। अब हाथी नहीं उठ पा रहा, उस घूंसे में वहीं पड़ा। अब बताइए छोटा सा बालक हाथी के ऊपर मक्का मारेगा तो क्या होगा? कुछ हुआ? कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। पर भगवान कृष्ण एक नीचे से हाथी वहीं पड़ा रह गया, फुट नहीं पड़ा, हाथी मर गया है। फिर कौन आए? महावत, जो हाथी को हाँकने वाले भाले थे ले लेकर के। भगवान ने सभी हाथ को लेकर के हाथी के दांतों को उखाड़ लिया वहां पर और एक ने बलराम दांत पकड़ा, एक दांत पकड़ा है भगवान कृष्ण ने और सभी महावतों को मार करके अपने अपने कंधों पर रख के जा रहे हैं। और जिस समय जा रहे हैं तो भगवान की झांकी इतनी सुंदर है, जैसे फूल के ऊपर सुबह की सुबह ओस की कण चमकती है सूर्य की किरणें निकलते समय, इसी तरह भगवान के चेहरे पसीना आ रहा है तो पसीना बहुत सुंदर छोटी छोटी बूंदें बन गई है, वो चमक रही है और हाथी के दांत उनके ऊपर है। उन्होंने क्यों लेके गए हाथी के दांत? मालूम? हाथी के दांत बहुत कीमती होते, राजाओं को भेंट किए जाते हैं दांत। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हम तो खाली हाथ आए थे, पर राजा के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो दांतें फाड़ के ले चलते हैं। तो दांतों को ले जाते हैं और जहाँ कंस था, जहाँ मल्ल युद्ध भी हो रहा था अखाड़े में, वहीं सीढ़ी के पहुंच खड़े होते हैं और जाके राजा को प्रणाम करते हैं। वहां पर दोनों को प्रणाम किया, लगभग प्रणाम किया है वहां पर और कंस देख रहा है, देखते देखते दंग रह जाता है कंस दोनों को। हो